राधे राधे। आइए हम लोग एक और 2016 का क्वेश्चन लेते हैं। बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। इस बार हमें क्या दिया, वेलोसिटी दे दिया। सॉल्यूशन, सबसे पहले सोचिए कैसे स्टेप लेंगे तब जाके काम बनेगा। क्या है, गिवन है अपन लोग को v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का टाइम फॉर्म में फंक्शन दे दिया। ठीक है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ओके, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, मतलब हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर वन डायमेंशनल मोशन होता है और अगर पार्टिकल एक पॉइंट से जाए दूसरी पॉइंट के पास, मान लेते हैं ए से बी के पास जा रहा है और कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको डिस्टेंस मानते हुए वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म में अगर लिखे तो क्या बोलते हैं, स्पीड। और हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। स्पीड कैसे ब्रेक डिफाइन होता है कि रेट देखते हैं किसका, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को हम एक्स से ले रहे हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया, AT प्लस BT स्क्वायर। अगर हमें पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो हम क्या लिखते, रेट निकालते किसका, डिस्प्लेसमेंट का। टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी काम करते हैं उसको रेट बोलते हैं, तो ये रेट है किसका, डिस्टेंस का। और इसी को बोल सकते हैं रेट किसका, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन को हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन का भी कहने का जो पर्पस है 1D के टर्म में ही है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, और यहाँ पे आके dt मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। फायदा क्या हो गया, हमको लिमिट मिल जाएगा जो दिया हुआ है, कितना दिया है 1 सेकेंड से। यहाँ इंटीग्रेट किए dx का, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे AT प्लस BT स्क्वायर dt के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे लिमिट किसका रखते हैं, टाइम का, अपर लिमिट, और यहाँ पे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है टाइम का, 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता या डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ x1। और जब ये कितना है 2 सेकेंड, तब फिर हमें नहीं पता तो मान लेते हैं x2। तो dx का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर कोई हमें अलजेब्रिक फंक्शन है उसका पावर दिया हुआ है x टू द पावर n dx के फॉर्म में है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में 1 बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा n प्लस 1, और जितना पावर है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। कितना हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, कितना हो जाएगा t का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ाएंगे तो एक तो पहले से है और एक बढ़ा तो 2 अपॉन 2 से डिवाइड हो गया, प्लस b, और यहाँ पावर 2 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3। लिमिट लगा दीजिए 1 से 2। अब देखिए क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अपर लिमिट रखते हैं तो a है और t के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये b हो गया, ये b हो गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1 है तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस b, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा,
कैंसिल, तो 2a प्लस 8/3b और ये माइनस कितना हो जाएगा a/2 प्लस b/3। अब a वाले को एक साथ रखिए, b वाले को एक साथ रखिए, तो 2a प्लस माइनस, ये माइनस जाएगा तो माइनस a/2 प्लस 8/3b और इसमें माइनस b/3। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1 2 का 2, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 तो कितना जाएगा 2 2 जा 4, a माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 तो a प्लस इसका एलसीएम 3 तो 8b माइनस b कितना हो जाएगा 3/2 a प्लस 8 से 1 गया 7 7b/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए राइट है ना इजी। देखिए इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे पकड़ होना चाहिए। हम बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। चलिए।